हम मालिक की भक्ति करने के लिए ना जाने कितनी युक्तियां अपनाते हैं। कोई माला जपता है, कोई पूजा पाठ करता है, कोई व्रत करता है, कोई लंबी यात्राएं करता है। लेकिन जरा ठहरिए, क्या हमने कभी सोचा कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्या ये सब मालिक को पाने के लिए है या केवल दिखावे के लिए? हम कहते हैं हम सेवा कर रहे हैं, पर क्या सच में? या फिर हम सेवा भी इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग कहें, वो देखो कितना बड़ा भक्त है, उसका बड़ा नाम है संगत में। असल में सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ हो, जो दिखावे के लिए नहीं बल्कि मालिक की खुशी के लिए की जाए। संतों ने हमेशा कहा है, नाम कमाओ, नाम में रम जाओ। सेवा करो तो ऐसे कि मालिक की रजा में खो जाओ, ना कोई दिखावा ना कोई प्रचार। चलो आज इस सत्संग में हम संकल्प लें कि हम अब सेवा करेंगे मालिक के लिए, नाम जपेंगे पूरे दिल से और अपनी आत्मा को सच्चे भक्ति पथ पर लगाएंगे। तो आओ बड़े ही प्रेम भाव के साथ ये सत्संग श्रवण करते हैं। सभी को राधा स्वामी जी। बाणी श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की। सत्संग के वचन। किस हो सेवी क्या जप करी, सतगुर पूछो जाए। सत्संग को आरंभ करते हुए कहते हैं कि आज तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की वाणी के ऊपर विचार कर रहे हैं। बड़ा ही हमें खोलकर समझा रहे हैं कि मालिक की बंदगी किस तरह करनी है। अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा, अगर करते हैं तो क्या होगा। देखो, सब अपने अपने तरीके से भक्ति करते हैं। कोई योग मार्ग अपनाता है, कोई तीर्थों पर जाता है, कोई अपना अपना इष्ट बना के भक्ति में लगा हुआ है। ये सब करनियाँ अच्छी हैं, सब अपने अपने मुताबिक भक्ति कर रहे हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बड़ी खुशी के साथ करें। लेकिन हुजूर जी जो समझाते थे कि ये सब भक्तियाँ भोग योनियाँ हैं, बार बार हमें इस जामे में आना पड़ेगा। अब देखो, सेवा का भाव हम अपने मन में रखते हैं। बाबा जी जैसे समझाते हैं ना कि सेवा का मतलब क्या है। ए सेवा चाकरी नाम बसे मन आए। कि देखो, जो भी हमने सेवा करनी है बड़ी ही निम्रता भाव के साथ करनी है। अगर हम अपने मन में निम्रता रखते हैं तो सेवा मुकम्मल होती है। लेकिन जो बाहर की सेवा है, ए सेवा चाकरी नाम वसे मन आए। बाहर की सेवाएं सिर्फ हमारा माहौल बना सकती हैं। जो असली सेवा है वो हमारी भजन बंदगी की है। हमने अपने मन को निम्रता के भाव की तरफ लेकर जाना है। वही एक बात रिपीट करते हैं, जैसे बाबा जी ने सत्संग में फरमाया। आपने सुना होगा, जो हाल फिलहाल में बाबा जी का सत्संग हुआ डेरा ब्यास में, उसमें बाबा जी ने फरमाया था कि देखो, जब हम यहाँ से उठकर जाते हैं सत्संग सुनने के बाद, तो कैसे हम भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं पंडाल में, और पंडाल में धक्का मुक्की करने लगते हैं, मैं आगे निकलूँगा, मैं आगे निकलूँगा। और कभी किसी का अगर
गलती से कंधा टकरा भी जाए किसी के साथ, अगर गलती से धक्का लग भी जाए तो हम उसी के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। देखो, अगर हमारे मन में निम्रता का भाव होगा तब हम कहीं जाकर अपनी भक्ति में मुकम्मल होंगे, नहीं तो बार बार हमें इन्हीं जामों में आना पड़ेगा। फरमाते हैं कि देखो, शास्त्रों में तो अलग अलग मंत्र हैं मन को समझाने के लिए, अपनी अवस्था बनाने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा मूल मंत्र कौन सा है? सबसे बड़ा मूल मंत्र, देखो, सबसे बड़ा मूल मंत्र संतों ने समझाया है, नाम की कमाई है, शब्द की कमाई है। जब संतों की शरण में जाते हैं तो हर एक चीज की पहचान बड़ी बारीकी से हमें करवाते हैं। देखो, जो तो नाम की कमाई करता है उसकी अवस्था सबसे ऊंची है। अब देखो, कहते हैं कि सबसे सुखी इंसान कौन है? सबसे सुखी इंसान, बाबा जी कहते हैं, वही है जिसके पास मन की शांति है। और मन की शांति कैसे आ सकती है? नाम की कमाई से, शब्द की कमाई से। देखो, नाम की कमाई करने से हमारे मन में जो भी विचार चलते हैं वो दूर होना शुरू हो जाते हैं, और हमारे मन के ऊपर जो भी प्रभाव पड़े होते हैं वो धीरे धीरे हटना शुरू हो जाते हैं। स्वामी जी महाराज जी भी कहते हैं कि धुन सुनकर मन समझाई। हमारा मन किस तरह काबू में आएगा? नाम की कमाई से। जब कड़ी दर कड़ी, जैसे क्लास बाय क्लास स्कूल का बच्चा पढ़ता है, ऐसे ही हम क्लास बाय क्लास हम परमार्थ में भी आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें इन चीज़ों का पता लगता जाएगा। बाबा जी कहते हैं कि परमार्थ में आके जितना सीख होता है हमने उतना सीखना है। फिर आगे समझाते हैं कि देखो, गीता के 9वें अध्याय में क्या उपदेश दिया गया है। गीता का 9वां अध्याय, अब बात गौर करने वाली है। गीता का 9वां अध्याय और 25वां श्लोक आप पढ़कर ज़रूर देखिएगा। आपको बताते हैं कि 9वां अध्याय भगवत गीता का और 25वां श्लोक हमें क्या उपदेश दे रहा है। यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि माम। इसका अर्थ है, जो तो देवताओं का पूजन करने वाले हैं वे देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। भगवत गीता कह रही है, परंतु जो मेरा पूजन करते हैं, एक का एक की पूजा करते हैं। पलटू जी कहते हैं ना, पलटू एक ही एक है, दूसर ना है कोई। अब बाबा जी यहाँ पर एक बड़ी सुंदर मिसाल लेते हैं, वो आगे आप सभी के साथ शेयर करेंगे। पहले जो गीता उपदेश दे रही है उसके ऊपर गौर करते हैं। आगे फरमाते हैं, वे मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। भगवत गीता का 25वां श्लोक पढ़कर जरूर देखना आप। 9वां अध्याय 25वां श्लोक कह रहा है। आगे फरमाते हैं, भक्ति के प्रत्येक कर्म के अनुसार उसका फल प्राप्त होता है। भक्ति कैसी भी हो निष्फल नहीं जाती, कैसी भी भक्ति हो कभी भी निष्फल नहीं जाती। सीमित शक्ति वाले देवी देवताओं की भक्ति का फल सीमित होता है, परंतु परमात्मा की भक्ति द्वारा परमात्मा से मिलाप का श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। अब बाबा जी की मिसाल के ऊपर आते हैं। बाबा जी कहते हैं, अगर मैंने राजा के साथ अपनी बना ली है तो मुझे वजीर की क्या ज़रूरत है? उस राजा के साथ ही हमारी बात होनी चाहिए ना। तो राजा यहाँ पर कौन है? एक कुल मालिक। हमने बाकी वचोलों के साथ तो कुछ करना नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। देखो, हमने राजा के साथ यारी लगाई है ना, तो हमें राजा के साथ ही मतलब होना चाहिए, बाकी किसी के साथ नहीं मतलब होना चाहिए। बाकी सब निचले दर्जे के हैं, वो भी एक का एक की भक्ति करते हैं।
हमने भी एकाएक की भक्ति करनी है, हमें बाकी किसी से लेना देना नहीं है कुछ। इसीलिए सबसे उत्तम और सबसे जो उत्तम चीज मानी गई है वो नाम की कमाई मानी गई है, भक्ति। जो सबसे उत्तम मानी गई है भक्ति, वो नाम की कमाई मानी गई है। देखो, अगर हम संतों की शरण में जाते हैं और संतों की शरण में जाकर उनकी संगति करते हैं, उनके हुक्म में रहते हैं, वो भी हमें अंदर जाने का रास्ता बताते हैं कि भाई आपने ऐसे ऐसे अंदर जाना है और नाम की कमाई ऐसे ऐसे करनी है, मालिक की भजन बंदगी को आपने इतना समय देना है और बाकी कामों को आपने इतना समय देना है। देखो, जो तो निष्काम भाव के साथ भक्ति करता है, जो अपना तन मन धन सब कुछ गुरु के ऊपर वार देता है, वो तो उस कुल मालिक को प्राप्त हो जाता है। अब आगे फरमा रहे हैं कि देखो, जो गुरु का नाम है और जो हम जपते हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस क्या है। देखो, जो तो हम नाम जपते हैं वो नाम आप बड़ी खुशी के साथ जप सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि जो सतगुरु नाम देता है उसमें सबसे ज़्यादा पावर होती है, सबसे ज़्यादा पावर। जब हम उसे लगातार जपते हैं उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। नाम को जपते जपते नाम और नामी एक हो जाते हैं, तब कहीं जाकर बात बनती है, तब कहीं मालिक से मिलाप होता है। अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, सतगुर का भाणा मन ले, विचों आप गवाए, ऐसे वाचा करी, नाम वसे मन आए, नाम में ही ते सुख पाया, सच्चे शब्द सुहाए। फिर आगे फरमाते हैं कि ऐ जीव, अगर मालिक ने तुझे सच्चा रास्ता बख्शा है, मालिक ने सही रास्ते डाला है, तो सही रास्ता अपना, अपनी हस्ती मिटा दे और तेरा तेरा पे आ जा। हर बार एक बात रिपीट होती है कि तेरा तेरा पे आ जा। नानक जी ने भी तेरा तेरा तोला था, उन्होंने कभी मैं नहीं की। उन्होंने तो गिनती शुरू की ना, जैसे बाबा जी कहते हैं कि 10, 11, 12, 13, हमेशा उन्होंने तेरा तेरा ही तोला। अपने अंदर से मैं और मेरी मिटा दो, अंदर से अपना भाव निष्काम भाव करो, निम्रता रखो, उसके भाने में रहकर सिमरन भजन में लगना है। जो मर्जी हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमें नहीं इससे कुछ भी लेना देना। ये दुख और सुख एक दूसरे के पहेलू हैं, कभी दुख आएगा कभी सुख आएगा, और जो मेहनत के साथ चीज़ प्राप्त की होती है उसका आनंद ही कुछ और होता है। अब देखो, जब आप कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, आप बड़ी जी जान के साथ मेहनत करते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं कि मैंने ये टारगेट अपना पूरा करना है। मैंने कोई बिजनेस ओपन किया है तो इस बिजनेस में मैंने अपनी पूरी जी जान लगानी है, या आपने कोई भी कारोबार शुरू किया है तो आप सोचते हैं कि मैंने अपने इस कारोबार में पूरी जी जान लगानी है, अपना कारोबार सक्सेस करना है मैंने। इसीलिए भाई
जितनी मेहनत आप अपने कारोबार में करते हैं, बिजनेस में करते हैं, उससे 100 गुना मेहनत हमने परमार्थ में आकर अपनी आत्मा के लिए करना है, क्योंकि असल चीज यही है, बाकी सब स्वार्थ है। स्वार्थ हमने परमार्थ में आकर परमार्थ को परमार्थ रहने देना है। हमने सच्चे दिल से उसका हुक्म मानना है, हुक्म रजाई चलना। हमने नेक पाक जीवन अपनाना है। जब हम नेक पाक जीवन अपनाएंगे और हक हलाल की कमाई अपनाएंगे, हर एक चीज़ को बारीकी लेकर चलेंगे, तो सब कुछ समझ आना शुरू हो जाएगा। हर एक चीज़ हुक्म में है और हुक्म गुरु का मानना है। ए सेवा चाकरी नाम वसे मन आए। शुरू में बेनती की कि ए सेवा चाकरी नाम वसे मन आए। नाम अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। हम बाहर तलाश रहे हैं। कभी किसी बाबा के पास चले जाते हैं, कभी किसी बाबा के पास चले जाते हैं और माथे टेकने लगते हैं, नाके रगड़ने लगते हैं। कभी कहीं जा रहे हैं माथा टेकने के लिए, कभी कहीं जा रहे हैं सरोवरों में नहाने के लिए। उस सच्चा तीर्थ, सच्चा सरोवर, सच्चा मंदिर, सच्चा गुरुद्वारा अपने अंदर है भाई। जब तक अपने अंदर नहीं झांती मारोगे, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला है। कुछ भी नहीं पड़ेगा भाई पल्ले। शुरू में बेनती की कि यह जितनी भी सेवाएं हैं, जितना भी हम काम करते हैं, ये सब हमारा एक माहौल बनाता है, एटमॉस्फेयर बनता है इससे। और हम इस एटमॉस्फेयर का, इस माहौल का हमने फ़ायदा लेना है। जब हम इसका फ़ायदा लेंगे तो हमारी भजन बंदगी बहुत अच्छे से बनेगी। गुरु की सेवा, शब्द विचार, सब सेवाएं माहौल बनाती हैं। सतगुरु के प्रति प्यार बढ़ता है। लेकिन असली सेवा, वही बेनती करते हैं कि असली सेवा तो पाई नाम की कमाई है। और नाम कहाँ से मिलेगा? अपने अंतर में जाकर मिलेगा और गुरु की, सच्चे गुरु की शरण में जाकर उनका हुक्म मानने से मिलेगा। और देखो, जब आप हुक्म मानकर सतगुरु का, उनके हुक्म में रहते हैं, तो जब नाम की कमाई करने के बाद आपका शब्द खुल जाता है, उसके बाद आप सुख की अवस्था में चले जाते हैं। कभी भी आपको दुख नहीं होगा और ऐसी परमानंद खुशी में चल जाएंगे आप शब्द खुलने के बाद कि आप बस उसी के होके रह जाएंगे, फिर आप किसी के नहीं रहेंगे। बाबा जी ने भी एक साईं बाबा बुल्ले शाह जी की मिसाल से हमें समझाया। कल आप जी ने सत्संग को श्रवण किया कि सैयद बाबा बुल्ले शाह जी ने जब अपनी चाहत रखी थी कि मैंने उस रब को मिलना है, तो शाह इनायत जी ने यही कहा था कि ओ भुलिया, रब दा की पौना, इधरों पुटना इधर लाना। अब देखो, नाराज हुए थे तो कैसे उन्होंने घुंघरू बांधकर और कंजरी का भेष बनाकर अपने मुर्शद को मनाया था। देखो, ये कहानियाँ जितनी भी हैं सारी, ये हमें शिक्षाएं देती हैं और हमारे मन को ना लगातार ठोकर लगती रहनी चाहिए। जब हमारे मन को लगातार ठोकर लगती रहेगी, हम अपनी सही राह अपनाए रखेंगे। और जब भी हमारे मन को कहीं गैप मिलेगा, कहीं मौका मिलेगा, ये भागना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप जी को बार बार विनम्र पूर्वक बेनतियां की जाती हैं कि भाई, सत्संग को आपने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना है। सत्संग कोई एंटरटेनमेंट नहीं है जो आपने सुबह लगाया और बस सुबह सुन लिया। आपने सत्संग को सुनकर अमल भी करना है। अगर आप सुख की अवस्था में जाना चाहते हैं, सदा सुख कहाँ मिलेगा? नाम की कमाई, शब्द की कमाई से। बाकी तो सब दुनियादारी में घूमते रहेंगे। अब बाबा जी ने एक बात और कही थी कि देखो, ये सत्संगियों को ना सिर्फ बहाने चाहिए। कोई ना कोई बहाना लेकर आ जाते हैं कि बाबा जी मन नहीं लगता, बाबा जी ऐसे होता है, ऐसे होता है। भाई, जो मिलेगा ना अपनी करनी का मिलेगा।
बिजनेस सक्सेस करने में जितनी मेहनत आप कर सकते हैं, अपने कारोबार को जितना सक्सेस करने में आप अपनी मेहनत कर सकते हैं, क्या आपके लिए थोड़ा सा भी समय नहीं है अपनी आत्मा के लिए? अपनी आत्मा को उस परमात्मा के साथ जोड़ना है भाई। जो देने वाला है, सब सुखदाता राम है, दूसर ना है कोई। जो देने वाला है उसको याद करते हैं, कितना वक्त निकालते हैं? आप खुद बताना, अपने मन से पूछना कि आप कितना समय देते हैं भजन बंदगी को। एक ही बात हजारों लाखों बार समझाई जाती है, लेकिन हम उस एक बात को सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। अपने मकसद की तरफ, जो हमारा असल मकसद है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है, लेकिन जो बेमकसद की चीजें हैं उनके ऊपर उसके ऊपर हमारा पूरा विशेष तरीके से ध्यान है। जो हमारा असली मकसद है भाई, उसकी तरफ आओ और उसकी तरफ आकर अपने असल घर का रास्ता तय करो ना। अगली कड़ी में समझाते हैं जी। मन मेरे अन दिन जाग हर चेत, अपनी खेती रख ले कूंज पड़ेगी खेत। अब ये एक तुक हमारे लिए बड़ा समझना ज़रूरी है। अब देखो, हर एक महत्व बड़ा बारीकी से समझा रहे हैं। देखो, कोई डॉक्टर से दवाई लेकर आता है, हम बीमार हैं, बहुत बीमार हो गए, डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से दवाई ले आए, या दवाई को लाकर उसका लेबल पढ़ते रहें, या दवाई को हम साइड में रख छोड़ें। बाबा जी लेते हैं ना ये मिसाल कि दवाई को साइड में रख छोड़ें और दवाई हम खाएं ही ना, बीमारी और बढ़ती जाएगी। अगर उसी दवाई को हम खा लेते हैं तो हमें फ़र्क भी पड़ जाता है। ऐसे ही पाई बड़ी इच्छा होती है हमारे मन में, देखा देखी में नामदान ले लेते हैं कि मैंने भी नामदान लेना है, इसको नामदान मिल गया मैंने भी नामदान लेना है, मेरे रिलेटिव्स को नामदान मिल गया है मैंने भी नामदान लेना है। बस देखा देखी में नामदान लेना। भाई देखो, देखा देखी में नामदान नहीं लेना है। नामदान कब लेना है? जब आत्मा को किसी चीज़ की कमी महसूस हो, अधूरापन लगे कि नहीं अब तड़प अंदर से पैदा हो रही है, तब हमें गुरु की ज़रूरत पड़ती है अंदर से संभलने के लिए, तब हमें नामदान लेना चाहिए। देखा देखी में कभी नामदान नहीं लेना चाहिए। नाम लेकर सब रख छोड़ते हैं, उसका इस्तेमाल कोई नहीं करता, ना कोई जपता है। अब देखो, किसान है ना, एक किसान की फसल पक गई और वो अपनी फसल को ऐसे नहीं छोड़ता। वो सोचता है कि कहीं मेरे फसल में कोई पशु ना आ जाए, मेरी फसल को बर्बाद ना कर दे। वो अपनी फसल को बड़ी बाखूबी तरीके से बचाने की कोशिश करता है। कभी आसपास तारे लगा देता है, कभी रखवाली करता है, कभी कुछ करता है कि ताकि उसके खेत में, कूंज कहते हैं, साफ सफाई कर देना। वाणी की लाइन में आ रहा है ना, अपनी खेती रख ले कूंज पड़ेगी खेत। कूंज कहते हैं जो साफ सफाया हो जाता है, यानी कि खेत को साफ ना कर दें, कहीं फसल सारी कूंज ना हो जाए। इसलिए देखो जब हमें गुरु नाम दे देता है तो हमें भी उस अनमोल दात को संभाल कर रखना है, कभी भी किसी के साथ साझा नहीं करना है। जो भी हमारे अंदर, जो हमें महसूस होता है, कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। उस अनुभव को अपने अंदर समा के रखना है। फिर उसके बाद अगली कड़ी में समझाते हैं जी। मन किया इच्छा पूरियां, शब्द रहया भरपूर, पै पाए
भगती करे दिन राती। हर जीव वेखै हदूर सच्चै शबद। सदा मन राता भ्रम गया। शरीरों दूर निर्मल। साहिब पाया साचा। गुणी गहीर। अब देखो, जिसने तो हर एक चीज को बारीकी से समझ लिया, क्या कहते हैं, जिसने तो हर एक चीज को बड़ी बारीकी से समझ लिया वो तो भवसागर से पार हो जाएगा। कहते हैं ना, पै पाए भगति करे दिन राती। देखो, परमार्थ में आके हमें इन सब चीजों का डर होना चाहिए, तभी हम उस मालिक से मिल सकेंगे। गुर का शब्द महारस मीठा। शब्द हमारे शरीर के अंदर है, बस हमें एहसास नहीं है। जब हमें एहसास हो जाएगा, और जब एहसास हो जाता है तो आशा मनसा सब मर जाती है, सिर्फ गुरु की चाह रह जाती है। फिर ऐसा होता है, जिसको कछूना चाहिए वही शहंशाह। ये अवस्था कब बनती है? पै पाए भगति करे दिन राती, कि सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है, सब चीज़ों का एहसास हो जाता है। कब? जब हम अपने मन में निम्रता का भाव रखते हैं। वो मालिक ना आद जुगाद से सच चला आ रहा है, और आद जुगाद से सच है, उसकी परख में नहीं पड़ना है कि हमें दिखाई नहीं देता तो मालिक है ही नहीं। आद जुगाद से सच है पाई। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने जपजी साहिब में कहा है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजोनी सैभंग गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। आद जुगाद से सच चला आ रहा है। फिर अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, जो जागे से उबरै सुते गए मुहाए। सच्चा शब्द ना पछाण्यो। सुपना गया विहाए। सुन्ने घर का भाणा जो आया त्यों जाए। अब देखो, जिन्होंने मालिक की अवस्था को पहचान लिया वो सबसे ऊंचे हैं। जो माया की मोह में सोए हुए हैं उन्हें कुछ नहीं, उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। उनका जन्म व्यर्थ हो जाता है, व्यर्थ। चार गवाया हंड के चार गवाया सम, लेखा रब मंगे सिया तू आयो केड़े कम। क्या जवाब देंगे हम?
अगर हम मालिक की भजन बंदगी करेंगे तभी तो कुछ जवाब दे पाएंगे। आए कौन से काम के लिए थे और फंस के किन कामों में रह गए हैं। फिर अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, मन मुख जन्म विरथा गया, क्या मुँह दे से जाए, सब किछ आपे आप है, होमे विच कहना जाए, गुर कै शब्द पछाणिए, दुख होमे विचों गवाए। वो मालिक सब जगह आपे आप समाया है। हमने अपने आप की भावना रखी है। क्या कहते हैं, ये मेरी जायदाद, ये मेरा बंगला, मेरा पैसा, मेरी गाड़ी, बस मैं और मेरी में फंस कर रह गए हैं। मेरी वजह से हुआ जो हुआ। भाई पहले अपने आप की पहचान तो करो। आपको किसने बनाया है? उस कुल मालिक एक ने बनाया है। पहले पाना तो मन लो। पाना क्या है कि हुक्म में रहना है, रज़ा में रहना है। अगर हमारे वो मालिक आज ही सांस ले ले तो हमारी क्या हस्ती रह जाएगी? क्या मालिक के पाने को आप बदल सकते हैं? क्या उसकी करनी को कोई बदल सकता है? उसकी करनी को वो खुद ही बदले तो बदले, नहीं तो कोई नहीं बदल सकता। भाई कोई बाबा आपका काम नहीं कर सकता। वो सिर्फ युक्ति बता सकता है कि भाई तूने नाम की कमाई ऐसे ऐसे करनी है और विषय विकारों से दूर हटना है, असली चीज़ की तरफ आना है। बाकी तो भाई जो मिलेगा करने का मिलेगा। फिर अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, सतगुर सेवन आपना, हो तिन कै लागै पाए, नानक दर सच्चे सच्चियार है, हो तिन बलिहार जाऊं। अब देखो सारा सत्संग खत्म कर रहे हैं और अंत की कड़ियों में क्या फरमा रहे हैं। जो गुरु का हुक्म मानकर सच्ची भक्ति में लगे वो ही मालिक रूप बने हैं। उनकी अवस्था सबसे ऊंची है। हर एक मकसद पूरा हो जाता है, हर एक मकसद। और देखो हमारा पूरा पूरा विश्वास होना चाहिए अपने गुरु के ऊपर, और तभी पार होंगे। ऐसे नहीं भाई, पहले विश्वास पक्का करो और फिर उसके बाद सिमरन भजन में लगो। हमने भी अपने मन में यह भावना रखनी है कि हमने सतगुरु का हुक्म मानना है और हुक्म मानकर रज़ा में रहकर सिमरन भजन में लगना है। उस नाम की कमाई करनी है, शब्द की कमाई करनी है। तो आज का सत्संग यहाँ पर समाप्त हो रहा है। चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।